देश और दुनिया की सारी खबरों के लिए आपके लिए मैं हर्षद दारिच लेकर आया हूँ द कंटेंट फैक्ट्री का न्यूज शो। महाराष्ट्र के पालघर जिले के कासा इलाके में गुरुवार रात चोरी के शक में दो संतों समेत 3 लोगों की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यालय की ओर से जारी बयान में यह बताया गया कि पुलिस ने साधुओं की हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ग्रामीणों ने इन्हें देर रात गांव में संदिग्ध रूप से कार में पकड़ा और उसके बाद पत्थर और डंडों से इन पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही तीनों की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने बताया है कि इसमें 110 लोगों को गिरफ्तार किया है। 101 आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि 9 नाबालिग को सुधार गृह भेजा गया है। इस घटना के बाद भाजपा के प्रवक्ता ने भी वीडियो पोस्ट करके लिखा था कि महाराष्ट्र में पालघर में 2 संत और उनके ड्राइवर को बड़ी बेरहमी से लिंचिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया, मगर सारे लिबरल खामोश है। संक्रमितों की संख्या 18,034 हो चुकी है। सोमवार को महाराष्ट्र में 283, गुजरात को 108, आंध्र प्रदेश 75, राजस्थान में 57 मामले सामने आए हैं। इससे पहले रविवार को 20 राज्यों में 1580 संक्रमित बढ़े थे। इधर भारतीय सेना ने अपने जवानों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए खास योजना बनाई है। छुट्टी पर गए या अस्थायी ड्यूटी से जुड़ने वाले जवानों और उनकी रिपोर्टिंग के लिए सेना ने दिशा निर्देश तय किए हैं। इन्हें 3 कैटेगरी में डाला है: ग्रीन, येलो, रेड। निर्देश में कहा गया है कि जिन जवानों ने 14 दिन तक क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर लिया है वे ग्रीन कैटेगरी में होंगे। जो 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में जाने वाले हैं वह येलो होंगे, और जबकि जिन जवानों के संक्रमण का शक हो उन्हें रेड कैटेगरी में रखा जाए। पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच लॉकडाउन के उल्लंघन, सोशल डिस्टेंसिंग की समीक्षा को लेकर तकरार शुरू हो गई है। केंद्र की 6 सदस्यीय इंटरनल कमेटी राज्य में भेजे जाने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए हैं। ममता ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इन टीमों को राज्य में भेजे जाने का कारण पूछा। कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन है और केदारनाथ, बद्रीनाथ के रावल महाराष्ट्र और केरल में फंसे हुए हैं। केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंक रविवार को सुबह ऊटीमोट पहुंच गए हैं और वही बद्रीनाथ रावल भी आज उत्तराखंड लौट गए हैं, लेकिन नियमों के मुताबिक उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन किया जाना है, जिसके चलते तय तारीख पर कपाट नहीं खोले जाएंगे। इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कपाट खुलने की तारीख बदली गई है। अब केदारनाथ के कपाट 14 मई और बद्रीनाथ के 15 मई को खुलेंगे। उत्तराखंड के संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने सोमवार को यह घोषणा की है। वहीं केदारनाथ से जुड़े धर्माधिकारी ने कहना है कि वहां कपाट कब खुलेंगे इस पर फैसला मंगलवार को ऊटीमठ में बैठक में होना है, और सतपाल महाराज की घोषणा के बारे में वह कुछ नहीं जानते। किंगफिशर एयरलाइन के मुखिया विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए के वित्तीय अपराध से जुड़े मामले में वांटेड है। ब्रिटेन में छिपे भगोड़े माल्या को भारत लाने के लिए जांच एजेंसियां प्रयास कर रही है। पिछले साल 3 फरवरी को ब्रिटेन के गृह सचिव ने विजय माल्या को प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। माल्या ने अपने प्रत्यर्पण को ब्रिटेन के लंदन कोर्ट में चुनौती दी थी। माल्या की याचिका पर लंदन की कोर्ट में अब तक 3 बार सुनवाई हो चुकी थी। अब ब्रिटिश कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और विजय माल्या को झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस स्टीफन इवरिन और जस्टिस एलिजाबेथ लिंग की 2 सदस्यीय पीठ ने इस फैसले से अपराध के मामले में भगोड़े घोषित माल्या को प्रत्यर्पण की कानूनी बाधा दूर हो गई है। अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड वेट टेक्सटाइल इंटरमीडिएट का वायदा भाव सोमवार को सिंगापुर के बाजार में गिरकर $15 प्रति बैरल के नीचे आ गया है। यह 21 साल का सबसे निचला स्तर है। कोरोना वायरस के कारण मांग में करीब 30% की कटौती और तेजी से भर रहे स्टोरेज टैंक ने उत्पादन कटौती समझौते को बेअसर कर दिया है और कच्चे तेल भाव में गिरावट रुक नहीं पा रही है। इधर भारतीय बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोमवार को क्रूड ऑयल में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है। दोपहर के बाद करीब 3 बजे तक क्रूड ऑयल 23% नीचे गिरकर $1,078 के नीचे चले गया।